हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस के एपिसोड 1016 और 1017 के बारे में। तो आइए फिर शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है बिग मॉम से, जहां पर बिग मॉम के होश उड़ जाते हैं ये देखकर कि लूफी ने एक मुक्का मारा और काइडो की हालत खराब हो गई। तो यहां पर बिग मॉम काइडो से बोल रही होती है, हे काइडो, ऐसे मत दिखाओ जैसे वो मुक्का बहुत ज्यादा पावरफुल था। मैं जानती हूं कि तुम मजाक कर रहे हो। और यहां पर हमें दिखाया जाता है लूफी जो कि काइडो के सामने खड़ा होता है। काइडो फिर दोबारा खड़ा होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है किड जो कि बोल रहा होता है कि लूफी ने एक ऐसा मुक्का यूज किया जिसने काइडो को चोट पहुंचाई। क्या ऐसा भी मुक्का होता है? तो यहां पर जोरो बोलता है, बिल्कुल होता है। यहां पर लूफी ने रयू हाकी का इस्तेमाल किया है और रयू हाकी अंदर से डैमेज देती है। तो यहां पर किड बोलता है, वाओ, ये तो बहुत ही बेहतरीन बात है। यहां पर किलर बोलता है कि अब हमारे जीतने के चांसेस बढ़ गए हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है लॉ जो बोलता है कि मुगिबारा से मुझे कुछ बोलना है। लूफी काइडो के सामने खड़ा होता है। बिग मॉम लूफी से बोलती है, तुम पायरेट किंग बनने की बात करते हो, तुम जानते हो पायरेट किंग होता क्या है? और फिर हमें काइडो दिखाया जाता है जो कि अपने आप से कह रहा होता है कि उस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो कि मेरा सामना कर सकते हैं, जैसे कि रॉजर हो गया, शैंक्स हो गया, व्हाइट बियर्ड हो गया, ओडिन हो गया और मेरे कैप्टन। यही लोग हैं जो कि मेरा सामना कर सकते हैं। क्या ये बच्चा उन्हीं के बराबर है? इसके बाद काइडो सोच रहा होता है कि जब मैंने इससे कुरी में बैटल करी थी तब मैंने इसकी हालत खराब कर दी थी और ये मेरा सामना भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ है। काइडो बोलता है, ठीक है, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, आओ लड़ो। तो यहां पर अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में पहले छोटा सा हाथी का क्लैश होता है और इसके बाद काइडो अपने थंडर बागुआ से लूफी के ऊपर हमला कर देता है। लूफी अपनी फ्यूचर ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है और उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन फिर भी उसे थंडर बागुआ पड़ता है। बिग मॉम जैसे ही देखती है कि लूफी को अटैक लगा है, यहां पर बिग मॉम बिल्कुल भी देरी नहीं करती है, प्रोमेथियस को मैदान में बुलाती है और हेवनली फायर टेक्निक का इस्तेमाल करती है। यहां पर लूफी को यह अटैक पड़ना तय होता है, लेकिन तभी जोरो मैदान में आता है और वो किनेमॉन की फॉक्स फायर स्टाइल फ्लेम रेंड नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो आग और प्रोमेथियस दोनों को काट देता है। यहां पर अब जो लूफी होता है वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि जोरो ने किनेमॉन की टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खुश हो जाता है और वो भूल जाता है कि काइडो मैदान में है और यहां पर काइडो को लूफी के ऊपर अटैक करने का मौका मिल जाता है। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं सांजी और ब्लैक मारिया। ब्लैक मारिया ने सांजी को अपने स्पाइडर वेब में जकड़ लिया होता है और यहां पर सांजी की हालत खराब होती है। सांजी ब्लैक मारिया से बोल रहा होता है कि मुझे यहां से जाने दो, मुझे मेरे दोस्तों की मदद करनी है, लेकिन ब्लैक मारिया उसे जाने नहीं दे रही होती है और उससे बोलती है कि यहां पर रुक जाओ, तुम्हें यहां पर जन्नत के सैर करा देंगे, तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सांजी अपने दिमाग से कह रहा होता है कि यार ये सब बेकार है। उसकी आत्मा वहां पर रुकना चाह रही होती है, लेकिन वो अपने दिमाग से कह रहा होता है कि नहीं, ये सब गलत है, मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना चाहिए और मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। तो सांजी सही मायने में अपने आप से लड़ रहा होता है और अब वो अपना मन मजबूत कर लेता है, जो उसका वेब होता है उसे वो तोड़ देता है और इसके बाद वहां से भाग रहा होता है। तो यहां पर जो ब्लैक मारिया की चेली होती हैं वो सांजी के ऊपर हमला कर देती हैं। तो यहां पर सांजी ब्लैक मारिया का वेब शूटर इस्तेमाल करता है और वो उन्हें रोक देता है, लेकिन अब सांजी का सामना हो जाता है ब्लैक मारिया से और ब्लैक मारिया सांजी से बोलती है कि अगर तुम्हें यहां से जाना है तो तुम्हें मुझे किक करना पड़ेगा और जो तुम्हारा बहुत बड़ा, जो तुमने अपने ऊपर आत्मसम्मान ले रखा है ना कि मैं लड़कियों को लातों से नहीं मारता हूं, तो वो तुम्हें तोड़ना पड़ेगा। सांजी समझ जाता है कि ब्लैक मारिया को बिना मारे वो वहां से नहीं निकल पाएगा, तो वो ब्लैक मारिया से बोलता है कि मैं तुम्हें लात मारने से बढ़िया मैं मरना पसंद करूंगा। तो यहां पर ब्लैक मारिया समझ जाती है कि सांजी मेरे पूरे कंट्रोल में है, तो वो सांजी से बोलती है कि मुझे निको रूबिन के बारे में बताओ। तो सांजी उसे निको रूबिन के बारे में बताने से मना कर देता है। इसके बाद हमें लूफी दिखाया जाता है जिसके ऊपर काइडो हमला कर देता है और काइडो का अटैक लूफी को पड़ना तय होता है, लेकिन लॉ उसे बचा लेता है। इसके बाद लॉ लूफी से बोलते हैं कि लूफी एक बात बताओ, हम दोनों सबऑर्डिनेट हैं, यानी कि हम दोनों बराबर हैं और आकाशाया के मेंबर्स को मैं नीचे भेजने वाला था, लेकिन तुमने मुझे ऑर्डर क्यों दिया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। यहां पर किड लूफी से बोलता है कि लूफी मुबारक हो तुम्हें एक और सबऑर्डिनेट मिल गया। लॉ, तो यहां पर लॉ बोलता है कि मैंने लूफी को ज्वाइन नहीं किया है, तू लूजर है। तो यहां पर लूफी बोलता है कि हां जैगी तू लूजर है। यहां पर जैगी बोलता है अच्छा मैं लूजर हूं, तुम दोनों यहां पर लूजर हो, और इन दोनों में हो जाती है बहस। और यहां पर जो बिग मॉम होती है वो प्रोमेथियस का इस्तेमाल करती है और हेवनली बोन्स
बाउंस नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसमें 3 आग के गोले लूफी, किड और लॉ की तरफ आ रहे होते हैं। तो यहां पर लूफी बोलता है ठीक है, तुम मुझे लूजर लूजर कह रहे हो, अगर कोई इस अटैक को डॉज करेगा वो ही लूजर होगा। और भाई साहब ये तीनों अब कंपटीशन में आ जाते हैं। भाई साहब वहां से भागते नहीं है और तीनों ही अटैक अपने ऊपर ले लेते हैं। जोरो और किलर मैदान में उतर जाते हैं। जोरो अपना कफन बांध लेता है और इसके बाद ये सीधा काइडो के ऊपर हमला कर देते हैं। जहां पर किलर बी हेडिंग क्लॉज नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, वहीं पर जोरो सेंथोरियो पूर गैटोरी नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इन दोनों का अटैक काइडो को पड़ता है। काइडो को बस मजा आता है उनके अटैक से। इसके बाद बारी होती है इन तीन योद्धाओं की, किड, लूफी, लॉ, जहां पर लूफी यूज करता है गियर 4 बाउंस मैन। इसके बाद बारी होती है किड की, किड यूज करता है पंक, रोटेन। और इसके बाद बारी होती है लॉ की, लॉ यूज करता है रूम। और ये तीनों देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे होते हैं। और यहां पर काइडो बोलता है कि ये तीनों अपनी मॉन्स्ट्रस फॉर्म में हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा इन तीनों का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है, लेकिन इस बार इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही कमाल तरीके से दिखाया जाता है, जहां पर लूफी अपने गियर 4 बाउंस मैन में ट्रांसफॉर्म होता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। इसके बाद बारी होती है किड की, जो कि अपना पंक रोटेन में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। और इसके बाद बारी होती है लॉ की, जो कि रूम का इस्तेमाल करता है और फिर वो टक्ट का इस्तेमाल करता है, जहां पर वो पहाड़ के काफी सारे टुकड़े बाहर निकाल लेता है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का लगता है। तो यहां पर किड जो है तैयार हो जाता है अटैक करने के लिए। और फिर बारी होती है काइडो की। काइडो बोलता है तुम तीनों देखने में एकदम मॉन्स्टर्स लग रहे हो और अब मुझे अपनी ताकत दिखाओ, जरा मैं भी तो देखूं तुम सब में से पायरेट किंग बनने के काबिल कौन है। तो सबसे पहले बारी होती है लूफी की। लूफी काइडो के ऊपर हमला करता है कॉन्ग गन से, एक मुक्का, दो मुक्का और तीसरे मुक्के में वो काइडो को उड़ा देता है। काइडो उड़ते हुए जाता है लेकिन अपने आप को संभाल लेता है और बोलता है वाओ ये मुक्का दमदार था। इसके बाद बारी होती है किड की, जो कि पंक वाइज अटैक का इस्तेमाल करता है और वो काइडो को पिचका देता है। काइडो बोलता है तुम्हारा अटैक भी ठीक है लेकिन इसमें अभी कमी है। और जैसे ही वो बोलता है कि इसमें कमी है, तभी लॉ मैदान में आता है और वो जितने भी पहाड़ के टुकड़े होते हैं वो काइडो के ऊपर पटक देता है। अब भाई साहब चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। यहां पर लूफी बोलता है लॉ और किड तुम दोनों बेकार हो, क्योंकि उसने बोला कि मेरे मुक्के में ही दम थी, इसका मतलब तुम दोनों की टेक्निक बिल्कुल बेकार है और तुम दोनों मेरे ऊपर बोझ आओ। इसके बाद इन सब में बहस हो जाती है। काइडो खड़ा होता है और वो बोलता है कि बहुत समय बाद मुझे ऐसा पेन महसूस हुआ है। काइडो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आता है और वो बोलता है कि एक बार अगर मैंने तुम तीनों को मार दिया फिर मैं तुम्हारे पूरे क्रू को भी मार दूंगा। तो यहां पर लूफी बोलता है आजमा के देख लो। बिग मॉम बोलती कि हम तुम्हें भी मारेंगे और तुम्हारी पॉनी गिलिफ ले लेंगे। यहां पर क्या होता है, किड बोलता है ठीक है फिर हम भी तुम्हें जान से मार देंगे और फिर तुम्हारे क्रू को भी जान से मार देंगे। अब क्या होता है, जो काइडो होता है वो डेमोलिशन गस्ट नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहां पर वो एयर के स्लैशेस मारता है। तो यहां पर लूफी बच जाता है, लेकिन जब बात किड की आती है तो किड का जो लेफ्ट हैंड होता है उस पर यह अटैक पड़ता है और उसका मेटेलिक हैंड कट जाता है। इधर जो क्या होता है, जोरो होता है और किलर और जो लॉ होते हैं ये आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर लूफी मैदान में कूद पड़ता है। लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो कॉन्ग राइफल और वो काइडो की मुंडी पीछे कर देता है। फिर मैदान में किड आता है जो कि स्लैम गिब्सन नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो काइडो को उठा के पटक देता है। इसके बाद बारी होती है लॉ की। लॉ गामा नाइफ का इस्तेमाल करता है और जहां पर जो काइडो का स्कार होता है वहां पर गामा नाइफ दे देता है, जिसके बाद काइडो एकदम बिलबिला उठता है। और फिर बारी होती है किलर की। किलर यूज करता है साइथर सोनिक और जहां पर लॉ ने उसे चोट दी होती है वहीं पर यह अटैक कर देता है और काइडो की हालत खराब हो जाती है। लेकिन बिग मॉम काइडो की मदद करने के लिए मैदान में आ जाती है और वो इंदिरा नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसमें एक बिजली गिरती है किलर के ऊपर और किलर की हालत खराब हो जाती है। किलर नीचे गिर रहा होता है और जो काइडो होता है वो उसे मुंह से काटने वाला होता है, लेकिन तभी लूफी राइनो सचनाइट डेड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो बचा लेता है किलर को। लेकिन काइडो भी कम नहीं है। काइडो लूफी के ऊपर अपने ब्लास्ट ब्रीज से हमला कर देता है। जोरो मैदान में आता है, किनेमोन की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वो फायर को बीच से काट देता है। इसके बाद वो एनमा के ऊपर आर्मामेंट हाकी की कोटिंग करता है और वो एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है जिसका नाम होता है इथोरियो।
फ्लाइंग ड्रैगन ब्लेज। जब बिग मॉम ये स्वॉर्ड देखती है तो वो समझ जाती है कि ये कोई नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है। तो यहां पर वो काइडो से बोलती है कि काइडो इसके अटैक से बचना। तो यहां पर जब जोरो उसके ऊपर हमला करता है तो काइडो उसके अटैक से बच जाता है, लेकिन काइडो भी समझ जाता है कि भाई ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा नहीं है और पता नहीं क्यों मुझे इसके अंदर ओडिन की झलक नजर आई। इसके बाद क्या होता है, बिग मॉम एक अटैक यूज करती है जिसका नाम होता है गॉड ऑफ लाइटनिंग टेंजिन। तो ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सबके ऊपर बिजली गिरती है। तो लूफी को छोड़कर सबकी हालत खराब हो जाती है। लूफी एकदम मैदान में टिका होता है और वो काइडो के ऊपर गोमू गोमू नो कॉन्ग गैटलिंग से हमला कर देता है और काइडो के ऊपर होती है मुक्को की बौछार और यहां पर काइडो की होती है हालत खराब। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।